हमने देखा है गोल्ड के भाव कंटिन्यूअस एक अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम देखें तो 2020 के शुरुआत से करीबन 18% गोल्ड के भाव एम6 में ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में तो करीबन 12 से 13% गोल्ड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं सेव हेवन डिमांड की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से जो सेव हेवन डिमांड है वो गोल्ड में आती हुई दिखाई दी है। हालांकि हमने देखा है कि इस दौर में इक्विटी मार्केट ने एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड में डाइवर्सिफाई किया है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखी है। हालांकि देखें तो लॉकडाउन की वजह से जो स्पॉट मार्केट है, फिजिकल मार्केट है, वो बंद है। बट उसके बाद अगर हम देखें तो एमसीएक्स में फ्यूचर्स मार्केट में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड के अंदर जो एक हमने तेजी आते हुए देखी है वो देखने को मिली है। लोगों का जो इंटरेस्ट है, ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट है वो फिजिकल मार्केट में की जगह अब फ्यूचर्स मार्केट में या ऑनलाइन गोल्ड प्रोडक्ट में देखने को मिला है। ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने ऑनलाइन गोल्ड प्रोडक्ट को एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बना है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड की जो ईटीएफ की डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। और साथ में हमने देखा है कि फ्यूचर्स के अंदर भी गोल्ड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जब कोरोना वायरस फैलना स्टार्ट हुआ था फरवरी में, तो हमने एक चौतरफा बिकवाली देखी थी, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो। तो वहाँ पर हमने गोल्ड के अंदर भी बिकवाली का माहौल बनते हुए देखा था। उस टाइम ये माहौल था कि कहीं ना कहीं लोग ये मान के चल रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोगों को कैश की ज़रूरत है, तो लोग कैश में बैठना पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर हमने सभी सेक्टर्स में बिकवाली का माहौल आते हुए देखा था। तो कोरोना वायरस में जब स्टार्ट हुआ था, अगर हम बात करें फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग की, तो वहाँ पर हमने एक खासी बिकवाली बुलियंस के अंदर, सिल्वर के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर, सबके अंदर देखी थी। क्योंकि लोग इन्वेस्टर या फिर जो ट्रेडर्स थे या फिर जो इन्वेस्टर थे स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट के, वो ये ज़्यादा पसंद कर रहे थे कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बजाय कैश में बैठे। तो कैश में लिक्विडेशन की वजह से सभी सेक्टर्स में एक बिकवाली का माहौल आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से हमने सभी सेक्टर में उस दौरान एक काफ़ी गिरावट आते हुए देखी थी। हालांकि अगर हम देखें तो उस टाइम गोल्ड के भाव करीबन 3 से 4 हज़ार रुपये टूटे थे। इवन अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के भाव करीबन 48 हज़ार से नीचे करीबन 34 हज़ार तक आते हुए दिखाई दिए थे। तो काफ़ी तेज गिरावट सभी इन्वेस्टमेंट एरिया असेट क्लास के अंदर हमने आती हुई देखी थी। सोने के अंदर अगर हम तेजी की बात करें तो हमें लगता है कि आगे भी सोने के अंदर आउट परफॉर्मेंस बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि 2019, 2020 और 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में भी हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी। 2020 में भी हमने स्टार्टिंग के ही 4 महीने में काफ़ी अच्छी रैली गोल्ड में आती हुई देखी है। हमें लगता है कि आगे भी ऐसे ही गोल्ड परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें रीज़न, तो काफ़ी सारे रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली है। सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कट की हैं, जिसका असर डायरेक्ट गोल्ड को रहा है। इन्फ्लेशन का आगे डर हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर जो सेफ हेवन डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई देखने को मिली है। साथ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहे हैं उसकी वजह से जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से भी गोल्ड की जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं या जो ट्रेडर हैं वो अभी भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा मानना है कि आगे गोल्ड के अंदर जो एक ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है और आगे जो बुल रन है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमारा मानना है कि गोल्ड आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है कि 50 हज़ार से लेकर 53 हज़ार तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो करीबन $1780 से लेकर $1800 तक के लेवल जल्दी ही गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम हो चुके हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके का हमने देखा है कि गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन रहा है पोर्टफोलियो का, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर एक तेजी का माहौल बना है। तो सभी कारणों से अगर देखें तो गोल्ड के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी जो कारोबारी हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं उनको अभी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। वो अगर थोड़ा सा इन्वेस्टेड रहते तो उनको लॉन्ग टर्म में अभी और आगे गोल्ड के अंदर एक इजाफा, भाव में इजाफा देखने को मिल सकता है। देखिए, सवाल है कि क्या ऊँचे भावों पर गोल्ड को लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इन स्तरों पर अभी गोल्ड को ना लें, क्योंकि काफ़ी हायर लेवल्स हैं। हालाँकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो जो भी करेक्शन मिलता है गोल्ड के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर हम लेवल वाइज़ बात करें तो हमें लगता है कि नीचे करीबन 43,000 44,000 तक के लेवल गोल्ड में आए तो खरीदारी के लेवल कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो करीबन $1600 के आसपास के काफ़ी अच्छे स्तर रहेंगे, जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो लोअर लेवल्स पर गोल्ड के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि $1800 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में गोल्ड का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। तो करंट लेवल्स पे तो नहीं, बट हाँ जो भी करेक्शन मिलता है वहाँ पर गोल्ड में लेके चलें।
ईटीएफ की डिमांड यहाँ पे बढ़ी है, आप गोल्ड ईटीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। आप गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर 20 अप्रैल से, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। आप एमसीएक्स में फ्यूचर्स की मार्केट के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड अलग अलग डिनोमिनेशन में अवेलेबल है, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और साथ में आप ईटीएफ के थ्रू या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जरिए यहाँ पर बहुत सारे हैं इन्वेस्टमेंट करने के, मगर जिस तरह का ट्रेंड बना है तो हमें लगता है कि आगे गोल्ड के अंदर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी का हमने गिरावट आते हुए देखी है, हमने आईएमएफ की तरफ से भी देखा है कि उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का लोगों का वर्चस्व है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा ऐसा ही मानना है कि गोल्ड आगे भी आउट परफॉर्मेंस करता रहेगा। तो गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा करेक्शन का वेट करें, भाव $1600 के आसपास मिलते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या 43,000 42,000 के आसपास मिलते हैं तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या अपना पैसा उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।